नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। पिछला टॉपिक अपना था डिस्काउंट का, और अब नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना अनुपात समानुपात का। तो स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात को। इसमें से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता, अप्रोक्सीमेट एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन, और ये रहता कि उस क्वेश्चन को भी मिक्स में पूछा जाता, मतलब अनुपात समानुपात के साथ में साझा या उसमें। तो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन को लेके अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है। जो एक दो क्वेश्चन आने वाला है उसी के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना अनुपात समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात। अब देखो अनुपात और समानुपात क्या होता है, पहले अपन अनुपात की बात करते हैं। कि जैसे एक क्लास है, उसमें 100 बच्चे हैं, मान लेते हैं एक क्लास है उसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से 60 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे बोले कि लड़के और लड़कियों का रेशियो है ना, कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है, तो अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 और 40 का रेशियो है, मतलब उनमें से 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। तो ये इनका क्या कहलाता है कि अनुपात कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि अपने पास दूध है, 1 लीटर दूध है, ठीक है। अब उसमें अपन पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें किस रेशियो में पानी मिलाया जा रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, अनुपात हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने लिखा 2/3, ठीक है, 2/3। तो ये भी क्या है, रेशियो में है, और इनको अपन क्या लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा 10 और 16, तो ये भी क्या है, दोनों अनुपात में है, 10:16, ठीक है। अब आप इसको कट भी कर सकते हो, 2 से काटा मैंने, 5:8 बन गया। अब इससे ज्यादा इसको छोटा अपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब किसी से कटेगा नहीं, है ना। ये अब किसी से नहीं कट रहा, तो इससे ज्यादा अपन छोटा इसको नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि क्या क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है इसके कि चीजें इसमें यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम का मतलब ऐसे है कि जब आप किसी चीज की बात कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं अभी अपन स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे कि 100 बच्चे हैं, तो जो अनुपात है बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों है तो इंसान ही ना, है ना। तो ये यूनिट सेम हो गया इनका, ठीक है। जैसे एक होता रुपए और दूसरा होता पैसे, ठीक है। अब इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है। यूनिट सेम कैसे नहीं है, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। तो एक साइड यदि मैं ऐसे लिख दूं कि 1 रुपया, और दूसरी साइड में लिख दूं 10 पैसे, तो ऐसा नहीं है कि ये आपस में दोनों चीजें अनुपात में हो गई, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज आपको ये लिखी हुई है कि एक ही प्रकार की दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। दोनों की आपस में तुलना करना, है ना, कि ये इसके अप्रोक्सीमेटली कितना कम है, कितना ज्यादा है, कितना गुना है, तो ये एक तरह से हो गया उसका तुलना। तो तुलनात्मक संबंध को क्या कहेंगे अपन, अनुपात कहेंगे, ठीक है। अब ये जो तुलनात्मक संबंध है वो किन में होता है, ठीक है। तो ये हमेशा समान इकाई में होना चाहिए। जैसे इस साइड रुपए हैं तो उस साइड भी रुपए होने चाहिए। यदि इस साइड किलोग्राम है तो दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए। तब जाके आप रेशियो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इधर सेकंड है तो इधर भी सेकंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एक साइड लिख दिया 1.5 किलोग्राम, और दूसरी साइड मैंने लिख दिया 750 ग्राम। अब मेरे को इनको अनुपात में लिखना है, तो क्या करेंगे, देखो ये है अपना 1.5 किलोग्राम। अब इस साइड क्या है, ग्राम। तो अपन ये चीज जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसको यदि मैं 1000 ग्राम और 500, कितना हो गया, 1500 ग्राम। तो ये हो गया अपना इस साइड 1500 ग्राम, और इस साइड कितना हो गया, 750 ग्राम। अब इन दोनों को अपन रेशियो में एक साथ
लिख सकते हैं। तो सीधा सिंपल सा ये है कि यदि कोई दो चीज़ों की आपस में तुलना कर रहे हो तो वो दोनों चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूनिट की हो और अपन उसमें तुलना कर लेते तो वो अपना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आपको कभी क्वेश्चन भी पूछ ले, एक साइड आपको घंटे दे रखे हैं और एक साइड आपको मिनट दे रखे और आपने डायरेक्ट उनका रेशियो कैलकुलेट कर दिया तो वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है, माना एक राशि x और दूसरी राशि y है तो उसके बीच में जो अनुपात होगा, जैसे आपको दो राशियां दे रखी x और y, जो उनके बीच में जो अनुपात होगा वो किस टाइप से लिखेंगे। जैसे x आपको फर्स्ट राशि दे रखी है, दूसरी आपको y दे रखी है, और मुझे दिखाना है कि इन दोनों के बीच में अनुपात रेशियो में है, तो मैं क्या लिखूंगा, x रेशियो y। और इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x अनुपात y। ठीक है, जैसे 2:3 है या 2/3 है, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है 2 की और 3 की। अब दूसरी चीज क्या है कि जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसको पूर्ववर्ती कहा जाएगा और दूसरे को परिणामी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक्स वाई में फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है तो उसको पूर्ववर्ती और सेकंड वाले को परिणामी कहा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपके क्वेश्चंस में यूज होगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी अभी अपन देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये अनुपात है ए अनुपात बी, ये बीच में साइन है समानुपात का। ठीक है, और दूसरा है सी अनुपात डी। देखो समानुपात का ये सीन होता है कि यदि दो अनुपात आपस में अनुपात में है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है, जैसे ये वाला अनुपात इसके रेशियो में है तो ये क्या कहलाएगा, समानुपात। और इसमें क्या होता है, एक रूल होता है कि ये रूल होता है कि बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, क्या होगा, बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होगा। इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती वगैरह बहुत सारे, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यदि इस टाइप से कोई चीज है तो उसमें क्या ध्यान रखना अपने को, बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए को डी से मल्टीप्लाई करके किसके बराबर रख सकते हैं अपन, बी इंटू सी के बराबर। ठीक है, ये चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यदि अनुपात में परिवर्तन नहीं करता है तो हम पूर्ववर्त और परिणामी को एक गैर शून्य संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि यदि आप किसी अनुपात को, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2:3, ठीक है, अब इसको यदि मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने दोनों को 3 से गुणा कर दिया तो ये कितना बन गया, 6, और ये बन गया 9। ठीक है, तो भी ये वापस में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा, अनुपात में रहेगा। मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके रिजल्ट पे। ठीक है, दूसरी चीज, इसको आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे सेम नंबर मैंने जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें लिखा हुआ ना गैर शून्य संख्या से गुणा करने पर सही रहता है, जैसा रिजल्ट रहता है वैसा ही रहना चाहिए। दूसरी चीज, यदि ए अनुपात बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बटा बी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसको क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई ए इंटू सी, तो ये क्या बन गया, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, और ये आपस में अनुपात में ही रहेगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो वापस से क्या बनेगा, ए अनुपात जो बी आपका था वैसा का वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, सभी एबीसीडी संख्याओं में कुछ जोड़ने पे ये क्या बन जाए, समानुपात में बन जाए। तो इसमें क्या करा अपन ने, एक सेम चीज नंबर x जोड़ा जाए, सब में x जोड़ा जाए तो इनका जो समानुपात है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, d प्लस एक्स, यदि सब में सेम नंबर जोड़ा जाए तो वापस से समानुपात में ही रहेगी। नेक्स्ट, अब देखो, यदि एक राशि r को a और b के बीच में m अनुपात n के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि कोई r वैल्यू है उसको आपको m और n में विभाजित करना है। a किसका पार्ट है, a का पार्ट m है, b का पार्ट n है, m अनुपात n में विभाजित किया गया है तो a का पार्ट कितना होगा। देखो
ए का पार्ट हो जाएगा आपका, ए का पार्ट कितना देर का आपको एम रेशियो में डिवाइड करना है, टोटल रेशियो हो जाएगा आपका एम प्लस एन और गुणा में कितना आ जाएगा आर, क्योंकि टोटल पार्ट कितना है आर, एक राशि आर है, उस आर को आपको डिवाइड करना है ए और बी में, ए का रेशियो एम है तो एम अपॉन कुल रेशियो कितना हो जाएगा एम प्लस एन इंटू आर, ठीक है। सेकेंड यदि बी का पार्ट निकालना हो तो बी के लिए कितना हो जाएगा एन अपॉन एम प्लस एन इंटू आर, ठीक है। जो जो मैं यहाँ पे अभी आपको चीजें स्टेटमेंट करवा रहा हूँ उन सब पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे अलग से, ठीक है। तीसरी चीज है यदि डिफरेंस ऑफ पार्ट ए एंड बी, ए और बी का अंतर निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, ए व बी के अंतर के लिए तो ये बन जाएगा आपका m माइनस एन, जहां पे m बड़ा है n से, ठीक है, और दोनों का जोड़ और मल्टीप्लेक्शन में r, ठीक है, दोनों का अंतर अपॉन दोनों का जोड़ और मल्टीप्लेक्शन में r, क्योंकि r टोटल आपके पास राशि है, उसी में से आप a और b का अंतर निकाल रहे हो, b का पार्ट निकाल रहे हो और a का पार्ट निकाल रहे हो, ठीक है। अब देखो यदि इस टाइप से दिया गया हो आपको कि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के और ये बराबर है e अपॉन एफ के, ठीक है, तो इस टाइप से जो नया रेशियो बनेगा इन सबके जोड़ से ये भी क्या होगा इसके बराबर होगा। इस स्टेटमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्या है कि यदि a अपॉन बी और c अपॉन डी और e अपॉन एफ ऐसे रेशियो में हो आपस में या बराबर हो तो इनका अंशों का सबका जोड़ और हरों का जोड़ का जो नया रेशियो बनेगा वो भी आपस में क्या होगा इनके बराबर में होगा या रेशियो में होगा। अब देखो कि जो अनुपात है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, इस टाइप से जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए पहले आपको इनकी सबके नाम पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपको वहां पे पूछ लिया कि तृतीयानुपाती निकाल के बताओ तो फिर तृतीयानुपाती के लिए उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि तृतीयानुपाती होता है क्या, ठीक है। वैसे स्टार्ट करने में डायरेक्ट अपन क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा ये है कि इसका बेसिक होती क्या चीज़ है, ये क्यों ऐसे बने हैं, किस टाइप से बने हैं, तो वो सारी चीजें अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है मिक्स रेशियो, जैसे आपको कोई एक रेशियो दे रखा है x अनुपात y, ठीक है, दूसरा रेशियो दे रखा है p अनुपात q, तो जो इसका मिक्स रेशियो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, यदि दोनों को मैं मिक्स कर दूं p को x के साथ और q को y के साथ, तो ये जो बनेगा इसको अपन क्या बोलेंगे मिक्स रेशियो। ये दो रेशियो आपस में मिक्स हो गए तो अपन इनको क्या बोलेंगे मिक्स रेशियो, ठीक है। इस टाइप से मिक्स रेशियो बनता है। यदि आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी दे दें कि 2:3 है और 4:7 है तो इन दोनों अनुपातों का मिश्रित अनुपात क्या बनेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इनका क्या बन गया मिक्स रेशियो बन गया। इस टाइप से इनका मिक्स रेशियो बनेगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो पार्ट है डुप्लीकेट अनुपात, ठीक है। डुप्लीकेट अनुपात का मतलब है दो समान अनुपातों के मिश्रित अनुपात के दोहराव अनुपात कहा जाता है, ठीक है। डुप्लीकेट अनुपात मतलब जैसे आपको ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है और जब इसका डुप्लीकेट या दोहराव अनुपात बनाते हो, दोहराव का मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है ना, इसी को इसी में रिपीट करना, तो ए को जब ए से रिपीट करोगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, बी को बी के साथ रिपीट करोगे तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। इसके लिए सब डुप्लीकेट भी होता है वो भी करेंगे अपन। हाँ ये देखो सब डुप्लीकेट रेशियो, इसमें क्या होगा डुप्लीकेट रेशियो में क्या करा था आपने ए अनुपात बी का क्या बना दिया था आपने ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में इसका स्क्वायर रूट लेना है, जैसे आपको ए अनुपात बी दे रखा है तो इसका जो सब डुप्लीकेट बन जाएगा रूट ए अनुपात रूट बी। इसमें आपको कुछ जैसे नंबर दे रखे हैं तो उनका सिंपल से आपको रूट निकाल के बताना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ 49:36 है, अब इसका सब डुप्लीकेट निकालना हो तो 49 का 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिगुणित अनुपात। त्रिगुणित मतलब सेम उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे a अनुपात b दे रखा है तो उसका त्रिगुणित क्या बन जाएगा a क्यूब अनुपात b क्यूब, है ना।
ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बनेगा, बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब बनेगा। इसके लिए आपको नंबर्स के क्यूब याद रखने हैं ना, बिना नंबर्स के क्यूब याद रखे वहां पे अपन डायरेक्ट क्यूब तो निकाल नहीं सकते, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको वहां पे 30 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए। ऐसे ही सब ट्रिपलेट अनुपात जिसमें आपको क्या करना है, ए अनुपात बी दे रखा है उसका क्यूब रूट, जैसे सब डुप्लीकेट था वैसे ही सब ट्रिपलेट में क्या करना है आपको, रूट क्यूब रूट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी है तो उसका क्यूब रूट अनुपात बी का क्यूब रूट, इस टाइप से। इसमें नंबर्स आप अलग अलग पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो, अनुपात की मात्रा का व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे ए अनुपात बी है, इसका व्युत्क्रम अनुपात लिखना है आपको, तो क्या बन जाएगा, जैसे ए का व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे ए है इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a, और बी का व्युत्क्रम 1/b, तो ये हो जाएगा आपका 1/a रेशियो 1/b, ये रेशियो का साइन है। ठीक है, और इसको आप सिंपल बनाना चाहो, सरल अनुपात में बदलना चाहो तो ए और बी का एलसीएम निकाल के इनसे मल्टीप्लाई करके भी अपन सिंपल बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1/2 रेशियो 1/3 है ना। अब इसको मुझे सिंपल रेशियो में चेंज करना है। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन रेशियो में, तो देखो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। नेक्स्ट है अपना कि जैसे इस टाइप से दे रखा हो कि किसी अनुपात को उल्टा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी दे रखा है आपको, किसके बराबर है, सी अनुपात डी के। ठीक है, ए अनुपात बी किसके बराबर है, सी अनुपात डी के। तो इसको मैं क्या करूंगा, बी अनुपात ए, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, डी अनुपात सी, है ना। और इसको अपन क्या लिख सकते थे यहां से, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। अब इधर से लिखेंगे तो क्या बनेगा, बी अपॉन ए बराबर सी डी अपॉन सी। ये दोनों चीजें है सेम और इक्वल ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कि किसको आपने किस टाइप से लिखा है। जैसे क्या हुआ था, देखो जैसे मध्य पदों का गुणा बाहरी पदों का गुणा, तो यहां से आपके बन गया था एडी बराबर बीसी। अब इसके अपॉन में आप चाहे बी को लाओ चाहे इसको इधर लाओ तो फर्क तो कुछ ही नहीं पड़ेगा। देखो डी के अपॉन में मैं सी को ले आता हूं और बी के अपॉन में इधर ए को ले आता हूं, तो ये चीज बन गई इधर वाली, है ना। यहां से ये बन गया और इधर से यदि बनाना चाहो तो ये बन गया, तो ये दोनों चीजें आपस में क्या सेम ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अल्टरनेट। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसका जो अल्टरनेट होगा वो क्या होगा कि बी की जगह सी को और सी की जगह बी को, ये जो बीच वाली टर्म्स है इनको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपका ए अनुपात सी समानुपात बी अनुपात डी। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। और यदि मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा किसके, सी अपॉन डी के। और इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो क्या बन गया, अब ए अपॉन सी बराबर बी अपॉन डी। इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा और इसका अल्टरनेट ये, और इसका अल्टरनेट क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। इनको आप इस टाइप से लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको दे रखा है कि ए अनुपात बी है बराबर है सी अनुपात डी के, तो आप ये भी कर सकते हो कि जब इसको उल्टा कर रहे हो तो इसको भी उल्टा करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख दूं बी अनुपात बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा अपना डी अनुपात डी अपॉन सी। तो ये भी सेम चीज है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो इसका जो सह संयोजन किस टाइप से करेंगे, या कंपाउंडो या समाकल, तो ये हो जाएगा अपना स्टार्टिंग के दोनों को जोड़ना है। ए के अंदर क्या जोड़ा आपको, बी को। जैसे आपका था ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आपको बी को ऐड करके फिर किसके अनुपात में है, बी के समानुपात सी के अंदर
डी को ऐड करके किसके साथ रेशियो लेना है आपका, डी के साथ। तो ये दोनों आपस में भी क्या रहेंगे, फिर से भी समानुपात में ही रहेंगे। ये आपको रूल्स याद रखना है। इस पे क्या, जब आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको डायरेक्ट वहां पे यूज करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं अपन। यदि अपने को ए अनुपात ए अपॉन बी दे रखा है, सी अपॉन डी दे रखा है, ठीक है, तो अपन ने क्या करा, ए को क्या चेंज कर दिया, ए प्लस बी में कन्वर्ट किया, तो ये बन जाएगा अपना ए प्लस बी अपॉन बी, और ये क्या बन जाएगा, सी प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यदि मैं बी से डिवाइड करूं इसको और इसको, तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन, और ये वाली चीज क्या बन जाएगी, सी अपॉन डी प्लस वन। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो आप। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट उसमें स्टेटमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, ठीक है। सेम वैसे ही जैसा प्लस वाला था वैसे ही माइनस वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा दोनों जगह, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ए में से किसको माइनस करना, बी को, फिर रेशियो किसके साथ है, बी के, समानुपात सी माइनस डी अनुपात डी। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी बराबर किसके होगा, सी माइनस डी अपॉन डी। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी माइनस वन बराबर सी अपॉन डी माइनस वन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके नाम यदि ध्यान याद ना रहे, ये लाभांश वगैरह, तो भी चलेगा, लेकिन ये इनके स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। यदि डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन आ गया तो फिर डायरेक्ट अपन यूज भी कर सकें उस टाइप से। नेक्स्ट है अपना योगांतर अनुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैथमेटिक्स में भी बहुत यूज है इसका। जैसे अपन 11th या हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें भी यूज होता है। कोई इक्वेशन होती है वहां पे सोल्व नहीं हो रही, तो अपन उसको योगांतर अनुपात से करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइप से। देखो क्या है, अगर कोई अनुपात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में है, तो जो उसका योगांतर अनुपात बनेगा वो क्या होगा, पहले दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी, फिर इसमें से माइनस करना है, फिर वापस ऐड करना है, फिर क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी अनुपात अपॉन ए माइनस बी, और इधर क्या बन जाएगा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। एक बार क्या करना है, ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, फिर एक बार ऐड करना है, फिर एक बार घटाना है। इस टाइप से यदि बना के लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा अपने आप में, योगांतर अनुपात, ठीक है। और इसको सरल बनाने के लिए सीधा उपयोग किया जाता है डायरेक्ट। अब देखो समानुपात आ गया आपने, है ना। अभी तक अपन जो चीजें कर रहे थे वो सारी अनुपात की चीजें थी। समानुपात में ये है कि जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं तो उनको क्या बोलेंगे अपन, समानुपात बोलेंगे, ठीक है। समानुपात का मीनिंग जैसे मैंने लिखा 1:2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4:8 के। यदि मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूं तो क्या बनेगा, 1/2, और ये इधर 1/2, 4/8 था ना, तो इसको यदि मैं कट करता हूं तो क्या बनेगा, 1/2। तो ये आपस में क्या है, समानुपात में है, ठीक है। ऐसे हर कुछ भी नहीं लिख सकते अपन, क्या होना चाहिए, वो आपस में रेशियो में भी होना चाहिए, तब उसको अपन क्या बोलेंगे कि आपस में दोनों समानुपात में है। अब देखो कि आपको यदि ये दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, तो एबीसीडी समानुपात में कब होंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा अपने को, क्या एग्जाम्पल है ये, 2:5 बराबर है 6:15 के, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/15। 3 से यदि मैं कट करता हूं तो ये भी क्या बन रहा है, 2/5, ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी है वो आपस में क्या है, समानुपात में है। ए बी सी और डी आपस में क्या है, समानुपात में। और अपन ने एक समानुपात का क्या रूल पढ़ा था कि मध्य पदों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, बाहरी पदों के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो इनको अपन चेक कर लेते हैं, 2:5 समानुपात 6:15, ठीक है। तो 15 को 2 से गुणा करा कितना आ गया, 30। 5 को 6 से गुणा करा कितना आ गया, 30। तो ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, समानुपात में। बाहरी पदों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पदों के गुणा के बराबर।
इससे अपन सोल्व भी करेंगे। जैसे देखो इसमें यदि मैं चेंज कर देता हूँ, किसी की जगह x पुट कर देता हूँ और इसको अपन क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने x पुट कर दिया और इसको बोलते हैं अपन चतुर्थानुपाती, चौथे नंबर पे ना। अब यदि मैं बोलूं कि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहरी पदों का गुणा किसके बराबर है, मध्य पदों के गुणा के बराबर। मध्य पदों का गुणा 30 हो गया, दो को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, 2x के बराबर में 30 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग देने से 15 हो जाएगा। ये इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती बोलते हैं। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। अब देखो औसत अनुपात या मध्य अनुपाती, और इसका नाम एक और होता है मध्य अनुपाती। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, इस टाइप से यदि कुछ दे रखा है तो मध्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और बाहरी पदों का गुणा a इंटू बी। अब यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी। तो जो मध्य अनुपाती होता है उसके अंदर आपको जो दो नंबर दे रखे हैं क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालना है ना। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने को क्या करना है, उसका रूट निकालना है। तो जैसे ए और बी का मध्य अनुपाती के लिए क्या करेंगे, रूट ए बी। यहाँ पे दे रखा आपको क्वेश्चन 25 और 49, 25 एंड 49 का मध्य अनुपाती, 25 में 49 का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके उनका रूट निकालना है। तो 25 इंटू 49। अब इनको डायरेक्ट अपने को यहाँ पे गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 25 का रूट हो जाता 5 और 49 का हो जाएगा 7, तो 5 इंटू 7 कितना आ गया, 35। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। ये होता है मध्य अनुपाती के लिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। सीधा सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है, जो दो नंबर दे रखे हैं उन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है मल्टीप्लाई करके आपस में। जैसे मैं बोल दूं कि 4 व 9 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 4 व 9 का मध्य अनुपाती, तो 4 इंटू 9 रूट। ठीक है, 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट होता है 3, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो मध्य अनुपाती इसके लिए कितना हो गया, 6। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है तीसरा अनुपाती या तृतीय अनुपाती, इसको तृतीय अनुपाती भी बोलते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपाती में क्या करते हैं, देखो इस टाइप से होता है। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सीधा सिंपल से ध्यान रखना है कि जो दोनों नंबर दे रखे हैं उसमें से जो पीछे वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके जो फर्स्ट वाला नंबर है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन ये है 8 और 20 का क्या निकालना है आपको, तृतीय अनुपाती। 8 व 20 का क्या निकालना आपने को, तृतीय अनुपाती। तो क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर का स्कोर, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 8, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 बटा 8। तो ये हो जाएगा अपने 400 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40, 5 को 0 से गुणा किया कितना आ गया, 50। आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन क्या निकालते हैं, तृतीय अनुपाती। मध्य अनुपाती में क्या करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट निकालते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूले यदि याद नहीं रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस टाइप से इनको कर रहे हैं वो चीज याद रखनी है। देखो एक बार वापस से देख लेते हैं। ये तो अपना चतुर्थानुपाती था जिसमें सीधा सिंपल सा है, क्या ध्यान रखना है कि बाहरी पदों का गुणा किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। फिर अपन ने पढ़ा था मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती में क्या करते हैं कि जो दो नंबर दे रखे हैं उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालते हैं। ठीक है, और लास्ट में अभी अपन ने पढ़ा है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में क्या करते हैं अपन कि जो दो नंबर दे रखे हैं उसमें पीछे वाला नंबर जो लास्ट में नंबर आ रहा है उस नंबर का स्क्वायर करना है और फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथा अनुपाती, जो अभी अपन ने करा था फर्स्ट वाले में कि इस टाइप से दे रखा होगा आपको a अनुपात b समानुपात c अनुपात x या d। इसकी वैल्यू जो निकालनी होती है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणा कर दिया तो ये बन गया b और c, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये ax बनेगा। तो यहाँ से a को मैं उठा के, इस a को उठा के कहाँ पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे, तो bc अपॉन a।
है ना। जैसे इस टाइप से यदि मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूं तो 2:3 समानुपात, यहाँ पे मैं x पुट कर देता हूँ। इस x की मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके किसका भाग देंगे, इस 2 से। तो 3 × 8/2, 2 से भाग दिया कितनी बार हो गया, 4 बार, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 12। कंपेयर करके चेक कर लेते हैं, 2/3 और इधर भी कितना है, 8/12। तो 4 से भाग दिया 2, 3 से भाग दिया 4 से भाग दिया 3 बार, तो 2/3 और ये वाला भी कितना है, 2/3। तो अपना आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहला समानुपातिक, तो इसके लिए क्या करते हैं, यदि आपको फर्स्ट वाला निकालना है, इन सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। देखो चतुर्थ अनुपाती, पहला अनुपाती के लिए क्या करते हैं, जो अभी अपन ने लास्ट वाले में किया, जस्ट सेम वही, कि बाहरी पदों का गुणा किसके बराबर होगा, मध्य पदों के गुणा के बराबर। इस बार x को कहां दे दिया, फर्स्ट नंबर पे दे दिया। तो क्या होगा, a को b से मल्टीप्लाई और c अपॉन में आ जाएगा x का मान। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि 2:5, 5 की जगह मैं x लिख देता हूं, समानुपात 8:16। ठीक है, अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सेम बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर। तो 8x = 16 दूना 32, तो x का मान कितना आ गया, 4। तो इस जगह कितना आ जाएगा, 4। वैसे भी चेक कर सकते हैं कि किस रेशियो में है ये, 4 से भाग दिया 2 और 4 से भाग दिया 4, 2:4 में, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो इनके कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, तो ये इनका फर्स्ट रूल है कि यदि आपको a/b बराबर दे रखा c/d के, और अपन इनको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a/b समानुपात c/d। ठीक है, तो फर्स्ट रूल होगा कि जो AD है, बाहरी पदों का गुणा किसके बराबर होगा, मध्य पदों के गुणा के बराबर। ये अभी अपन ने पढ़ चुके हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं कि a के अपॉन में c और b के अपॉन में d, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक साथ लिख दिए हैं अब इनको, है ना। फर्स्ट वाले दोनों का ऐड करके फिर सेकंड वाले से डिवाइड करना, सी और डी को ऐड करके डी से डिवाइड करना, ये भी अपन ने अभी रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करना, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और ये अपना योगांतरानुपात। ठीक है, ये सारी चीजें अभी अपन पीछे पढ़ चुके हैं और इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। देखो यदि आपको दे रखा है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, यदि a/b बराबर दे रखा आपको 4:5 और b/c का मान दे रखा आपको 2:5, तो a/b/c का मान बताइए, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको पहले सिंपल सा लिखते हैं कि a/b का मान कितना है, ऐसे लिख देता हूं मैं, a/b/c। ठीक है, a/b का मान दे रखा आपको 4:5, तो यहाँ पे 4:5 लिख दो। फिर b/c का मान कितना दे रखा है, 2:5, तो b और c का मान लिख दिया मैंने 2:5। ठीक है, सीधा सिंपल सा ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जगह खाली है ना, तो इस जगह भी क्या लिखना है, जहां पे लास्ट खत्म हुआ, कहां पे खत्म हो रहा है, 5 पे, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। इस साइड क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 2। 4 को 2 से गुणा किया 8, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 5 को 5 से गुणा किया 25। तो a/b/c क्या बन गया आपका, 8:10:25। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जो अपन ने सारे स्टेटमेंट और जो इसके रूल्स पढ़े हैं, अब इन पे अपन करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।